एफआईआईज की बिकवाली लगातार जारी है, जिसका असर हमें भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। बाजार लगातार निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही नीचे गिरते जा रहे हैं, लेकिन अब एफआईआईज के लिए भारतीय बाजार अभी भी चिंता का विषय क्यों बने हुए हैं। अक्टूबर महीने से ये बिकवाली शुरू हुई थी और अब फरवरी आ गई, साल भी बदल गया, महीना भी बदल गया, लेकिन फिर भी एफआईआईज का ट्रेंड क्यों नहीं बदल रहा है और वो यहाँ से पैसे निकाल के इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में एफआईआईज के इन्वेस्टमेंट को समझने की एक कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी नेट। सबसे पहले बात करते हैं एफआईआईज की गिरावट की। तो आपको बता दें कि फरवरी महीने में भी एफआईआईज की गिरावट लगातार जारी है। अगर 2025 का ट्रेंड देखें हम तो साल की शुरुआत से यानी जनवरी और फरवरी दोनों महीनों को मिलाकर एफआईआईज ने तकरीबन 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा के शेयर्स बेच दिए हैं भारतीय शेयर बाजार से। फरवरी महीने में 36,976 करोड़ तक की अभी तक की एफआईआईज की बिकवाली आ चुकी है। वहीं जनवरी महीने में 87,374 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से आई थी। तो कुल मिला के अभी भी लगातार अक्टूबर महीने से जो बिकवाली चालू हुई वो लगातार जारी है और वो थमने का नाम नहीं ले रही है। एफआईआईज लगातार अपना माल बेच रहे हैं, जिसके पीछे का इकोनॉमिक चैलेंजेस और कई सारी अर्निंग्स कारण है। आगे हम उनको डिटेल में भी जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अभी भी भारतीय बाजार से फॉरेन निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफपीआईज ये लगातार दूरी बना के बैठे हुए हैं और इनका ट्रेंड कहीं से बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब चलिए ये जानते हैं कि एफआईआईज की बिकवाली के पीछे के अहम कारण क्या है। सबसे बड़ा कारण तो लगातार जो हर कोई बात कर रहा है वो है डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना। दरअसल उसके बाद से कई सारे बदलाव अमेरिकी बाजार में हमें देखने को मिले। ग्लोबल स्तर पर भी हमें कई सारी चीजें बदलती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से एक जो ग्लोबल टेंशन है, ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, वो एफआईआईज की बिकवाली को और प्रोत्साहित कर रहे हैं और भारतीय बाजार उन्हें थोड़ा सा महंगा लग रहा है या इसकी ग्रोथ स्टोरी में थोड़ी सी गिरावट आने की एक्सपेक्टेशंस एफआईआईज की है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से अमेरिका के क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि टैरिफ नीतियां, रेसिप्रोकल टैरिफ की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कही है। इसके कारण वैश्विक अनिश्चितता छाई हुई है कि किस प्रोडक्ट पे, एल्युमिनियम पे अभी हमने देखा कि टैरिफ हाइक की बात सामने आई, तो किस प्रोडक्ट पे किस कंट्री के लिए टैरिफ हाइक किया जा सके, जिसको लेकर भारतीय बाजार में अनसर्टेनिटी बनी हुई है। जिसका एक और कारण है ग्लोबल ट्रेड वार, जो कि चाइना और अमेरिका के बीच काफ़ी कुछ हो सकता है, जिसके पीछे का रीजन भी डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रपति बनना ही है। उसके बाद से हमने देखा है कि ग्लोबल ट्रेड वार जैसी सिचुएशंस बन रही है, टैरिफ हाइक जैसी सिचुएशंस बन रही हैं, जिसकी वजह से ये गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एफआईआईज का कमजोर रुख हमें देखने को मिल रहा है। इन सबको एक पुश भी दिया कमजोर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ने। हमने देखा कि जो दिसंबर तिमाही के नतीजे आए कंपनियों के, उनमें भी गिरावट देखने को मिली। कंपनियों ने उतने अच्छे नतीजे दर्ज नहीं किए दिसंबर तिमाही में, जिसके बाद से ये भी एफआईआईज की बिकवाली का एक अहम कारण बना और एफआईआईज कॉर्पोरेट अर्निंग, स्लो कॉर्पोरेट अर्निंग की वजह से भी लगातार अपना माल बेचकर भारतीय बाजार से निकल रहे हैं। एक और अहम रीजन जो है वो भारतीय बाजार से एफआईआईज की बिकवाली के पीछे का है, वो है रुपए की गिरावट। लगातार रुपया कमजोर होता जा रहा है, 87 रुपए के लेवल्स भी टच कर चुका है। ऐसे में डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर होता है तो ये जो कॉस्ट टू कैरी है, मतलब जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो पहले डॉलर को रुपये में कन्वर्ट करते हैं, फिर रुपये जब आप बाहर निकालते हैं तो रुपये को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, और इस चक्कर में इनका लॉस हो रहा है एफआईआईज का, जिसकी वजह से रुपए कमजोर होने के कारण वो लगातार भारतीय बाजार से बाहर निकल रहे हैं। रुपया कमजोर होने के बाद से ही, अगर जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से वहां का डॉलर इंडेक्स भी काफी तेज ग्रोथ कर रहा है, जिसकी वजह से कई सारे एफआईआईज ने काफी पैसा अमेरिका मार्केट में भी लगाया, डायरेक्ट इंडेक्स में ही लगाया है, डॉलर इंडेक्स में लगाया है, क्योंकि बिना कुछ किए ही उन्हें रुपए यहाँ से ज़्यादा रिटर्न वहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सिर्फ शेयर मार्केट से नहीं, डेट मार्केट से भी एफआईआईज ने पैसा निकाला है। तो ये तो थे एफआईआईज की बिकवाली के कारण, लेकिन अब हमें ये पता है कि डॉलर इंडेक्स में तो एफआईआईज पैसा डाल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो किस शेयर मार्केट में, इमर्जिंग मार्केट्स की जब हम बात करते हैं तो वो वहाँ पर कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो आप सबको पता है कि चाइना इस समय वैल्यूएशन के लिहाज से अब एफआईआईज की पसंदीदा डेस्टिनेशन बना हुआ है। दरअसल चीन में एफआईआईज का निवेश बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे का कई कारण है। एक तो सबसे बड़ा वहाँ के बूस्टर डोजेस जो दिए गए वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ की गवर्नमेंट ने कई सारे कदम उठाए, जिसमें रिजर्व रेशियो कट किया गया, जिससे उनकी इकोनॉमी में डायरेक्ट इनफ्लो आया पैसे का। इसके अलावा इकोनॉमिक बूस्टर वहाँ की गवर्नमेंट ने दिए, जिससे अर्थव्यवस्था संभलती हुई नजर आ रही है और सारे स्टॉक अभी काफ़ी कम वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, जो कि भारतीय बाजार का एक अहम चिंता था कि इंडियन मार्केट्स की वैल्यूएशन हाई थे, वहाँ पे चाइना में अच्छी वैल्यूएशन पर, सस्ती वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट का मौका मिल रहा है। इसलिए इमर्जिंग मार्केट्स के रूप में चाइना जो है वो एफआईआईज की पहली पसंद बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि
इसका इम्पैक्ट क्या भारतीय बाजार पर आ सकता है अगर एफआईआईज नहीं आते हैं तो एफआईआईज की बिकवाली का सीधा सीधा इम्पैक्ट हम देख ही रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी है। निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन इस एफआईआईज की बिकवाली के पीछे का एक अहम कारण जो था वो कॉर्पोरेट्स अर्निंग भी थे। लेकिन इन सभी रीजंस की वजह से, एफआईआईज के जाने की वजह से भारतीय बाजार में अस्थिरता बढ़ी है, इंस्टेबिलिटी बढ़ी है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनमें भी चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम देखें तो जो एसआईपीज, सिप्स थे जिन्होंने भारतीय बाजार को संभाल रखा था लंबे समय से, उनमें भी जनवरी महीने में गिरावट आई है। कई सारे अकाउंट बंद होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को भी चिंता का सामना करना पड़ रहा है। अब क्या कुछ करना होगा इसमें, इसको लेकर काफ़ी कुछ अपडेट्स ये हैं कि जब तक अर्निंग्स नहीं सुधरते हैं और भारतीय बाजारों का, भारतीय कंपनियों के अच्छे तिमाही नतीजे नहीं आने शुरू होते और ग्रोथ की स्टोरी जो लगातार आरबीआई भी कोशिश कर रहा है, ग्रोथ की स्टोरीज जब तक नहीं बनती हुई दिखाई देती हैं, तब तक एफआईआईज की बिकवाली जारी रहेगी। हालांकि वैल्यूएशन फ्रंट पर जो चिंता थी वो काफ़ी हद तक कम होती हुई दिखाई दे रही है इस गिरावट के बाद से। आपका एफआईआईज की बिकवाली पर, पूरे मुद्दे पर क्या व्यू है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वह ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9। आ गया मनी9 का फाइनेंशियल फ्रीडम समिट, ऐसा मंच जहां जुड़ेंगे दिग्गज, क्योंकि बाजार के हैं हाल खराब। सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर ऑल। जहां होगी बात आपके पैसों की, मिलेगा भरपूर ज्ञान, पैसा लगाने कमाने की तरकीबें। शेयर बाजार से लेकर म्यूचुअल फंड में क्या करें, इंश्योरेंस का कवरेज बढ़ाना क्यों है जरूरी, और अर्थव्यवस्था की कैसी रहेगी चाल। आपके ऐसी सभी उलझनों के मिलेंगे जवाब। तारीख नोट कर लीजिए, 5 मार्च 3 बजे से सिर्फ मनी9 पर।